हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें से हम सभी चैप्टरों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो आपके सीधे बोर्ड पेपर में जो टॉपिक सीधा उठाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम टॉपिक जान लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक जब हमें मालूम चल जाएगा तो हम उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ध्यान से इस क्लास को, कक्षा 12 की। ठीक है, चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स। आपके लिए क्या होगा प्यारे साथियों कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, जिससे कि आपको अगर टॉपिक मालूम रहेगा, कुछ ऐसा होता है अगर टॉपिक आपको कुछ मालूम रहेगा तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कुछ लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। जब आप उससे रिलेटेड लिख देंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में लिख देंगे, तो आपको पूरे फुल चांस हैं कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। ये होता है ठीक टॉपिक वाइज पढ़ने का बढ़िया सा वो कंटेंट होता है कि आप अगर आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई से क्वेश्चन मान लो, कोई एक क्वेश्चन लिया है उस टॉपिक से, आपको उस टॉपिक में कुछ मालूम है, अगर आप लिख देते हैं तो उसको हम लोग मतलब जो होते हैं एग्जामिनर, वो आपको पूरा फुल मार्क्स देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को शानदार जानदार तरीके से। और क्लास 12 चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर वाइज देखेंगे। 12 चैप्टर है टोटल, सभी चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर क्या होता है? विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें आपको कौन से टॉपिक ज्यादा ध्यान देने हैं? ज्यादा ध्यान देने, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कौन से ज्यादा ध्यान देना है कि आपको ये चीज समझ कर चलनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके लिए सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? विद्युत आवेश के गुण। ये जितने विद्युत आवेश के गुण होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको करने कौन से नहीं करने, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा? विद्युत आवेश की गुण, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा टॉपिक, भाई इसे छोड़ना मत। 100% की मैं कह रहा हूँ, 100% की बात चल रही है यहाँ पे। 1-2% छोड़ो, 100% इसे तो छोड़ कर जाना ही नहीं। अगर इसे आपने छोड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हेट कर जाएगी। क्यों? तो पहला फिर क्या होगा? कूलाम का नियम। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भी मालूम होगा, आपने भी सुना होगा अपने सीनियरों से जो आप पढ़ चुके हैं इंटर, वो कहेंगे कि कूलाम का नियम तैयार कर लो, जरूर आएगा। ठीक, तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, कूलाम का नियम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% है, गारंटी है क्वेश्चन आएगा जरूर। ये तो इससे क्वेश्चन आएगा, ये तो सिद्ध करने के लिए तो न्यूमेरिकल आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो आइए बात करते हैं अगली, विद्युत क्षेत्र और उनका निरूपण। विद्युत क्षेत्र और उनका निरूपण, ये आपको याद टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव, गॉस गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय, ये प्रमेय भैया, ये डिफिनीशन आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साबित होती है। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी टॉपिक मेन है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना जरूर है। इन टॉपिकों को अगर आप अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, शानदार जानदार तरीके से तैयार कर लीजिए, और बढ़िया से आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी, और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आपका साथ। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि विद्युत विभव और धारिता। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत विभव और धारिता। तो इसमें देखिए आप लोग, विद्युत विभव धारिता में क्या होगा कि इसमें पहला टॉपिक क्या होगा आपके लिए? विद्युत विभव। पहला टॉपिक होगा विद्युत विभव और विद्युत यहाँ विभव ऊर्जा, विद्युत विभव ऊर्जा, यहाँ विभव होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ क्या होगा? विभव, विद्युत विभव ऊर्जा, ये आपके लिए हो जाएगा। देखिए, विद्युत विभव और विद्युत विभव ऊर्जा, ये आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना है। धारिता और संधारित्र, भाई धारिता और संधारित्र जिससे रिलेटेड टॉपिक हैं सभी आपको तैयार करके चलने हैं, धारिता और संधारित्र। उसके बाद श्रेणी और समांतर संयोजन,
श्रेणी और समांतर संयोजन। ठीक है, ये आपके लिए तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही, इसको अभी तैयार कर डालो। ठीक है, श्रेणी और समांतर संयोजन, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा भंडारण, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 4 5 6 7 जितने टॉपिक चैप्टर में आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि इस चैप्टर से आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का मात्र आएगा, लेकिन यही से 4 नंबर यही बन जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं बनेगा कि बाहर से उठकर चला आएगा, नहीं, यही से बनने वाले हैं क्वेश्चन। 4 नंबर का आएगा लेकिन इसी से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। क्या चैप्टर नंबर 3? धारा विद्युत, विद्युत धारा है, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत धारा या धारा विद्युत, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें ओम का नियम, ये जो नियम है, तो नियम तो भाई आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। ओम का नियम ये 100% भाई, चलो ओम का नियम देख लेते हैं। ठीक, ओम का नियम तय कर लेना। प्रतिरोधकता एवं चालकता, हाँ, इसका बीच अंतर भी आता है, प्रतिरोधकता और चालकता के बीच अंतर भी आता है, डिफिनेशन भी आती है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा? प्रतिरोधकता और चालकता। उसके बाद कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, वे कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। किरचॉफ का नियम, भाई 2 नियम है, सिंपल सी बात है, 2 नियम है, वो याद कर लेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, अप्रूवमेंट भी आना चाहिए किरचॉफ का, किरचॉफ के नियम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीट स्टोन ब्रिज या हीट स्टोन सेतु, ये आपको तैयार करना है, हीट स्टोन सेतु तैयार करना है। ठीक, ये ब्रिज, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। मेटल ब्रिज, मेटल ब्रिज आपको तैयार कर लेना है, मेटल ब्रिज आपको तैयार करना है। ये देखिए, यहाँ पे बात सुनिए हमारी, ये जो टॉपिक है ये तो आपके लिए भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए, जो फेमस कोई टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, उस कोई कहने वाली बात नहीं, जो फेमस टॉपिक है 3 6 7 8 9 10 साल से आ रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। आइए, चैप्टर नंबर 4, चलयमान आवेशों का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आवेशों का चुंबकीय प्रभाव, इसमें पहला टॉपिक क्या होगा? चुंबकीय बल एवं लॉरेंज, लॉरेंज बल। भाई लॉरेंज को याद करके चलना अच्छे से, लॉरेंज बल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज बल और चुंबकीय बल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेपर उठा कर देख लेना, अगले भी साल का इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, और जो आने वाला है इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे भाई, ऐसा नहीं बनेंगे। जो मैं टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बने भी हैं और बनेंगे भी। ठीक है, पिछले साल भी बने थे इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा, और इस साल भी बनेंगे। कोई सिलेबस से बाहर नहीं दे देगा, जो सिलेबस में रहेगा वही देगा। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस ही पूरा समझ लो एक प्रकार का। तो आइए आगे बात करते हैं। चक्रवृत्त गति के कण, इनमें होते हैं चक्रवृत्त गति में कण, ये आपको कर लेना। एम्पियर का परपथी नियम, एम्पियर का परपथी नियम, ये आपको तैयार कर लेना है। इसमें भी आपको 2 नियम शायद मिलेंगे। ठीक है, 2 नियम मिलेंगे, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, लोरो नायड और टायर्ड, ठीक है, टायर्ड के इनके भी नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। और विद्युत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और साइक्रोट्रॉन, ये जो देखो ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है, बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसलिए आप ये टॉपिक पकड़िए, बस जो मैं यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ आप टॉपिक पकड़ कर करते रहिए सभी क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे से, जितने टॉपिक हो वो कवर कर लीजिए, और जो हो क्वेश्चन करने वाले वो कवर कर लीजिए। बस मैं जहाँ टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो आपको कवर करना है। ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बताऊंगा वही पढ़ना, मेरी गारंटी है। मैं आपको 90% ज्यादा लाकर दिखाऊंगा इस सब्जेक्ट में, 90% गारंटी लेता हूँ, 90% की, 90% की फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, और फिजिक्स में कम नंबर आते हैं समझ लेना। ठीक है, 90% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको, अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तैयार मत करो, पढ़ो मत, फिर यहाँ सर बोल देना कि लास्ट टाइम देखे थे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, जो मैं बता रहा हूँ इसे करते चलिए साथ में मेरे, तब फिर हम मानेंगे हाँ भाई तुमने मेहनत की थी तो उसका सफल आपको। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व और द्रव।
चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व और द्रव। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके क्या है, मैग्नेट की विशेषताएं, मैग्नेट की विशेषताएं। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये टॉपिक हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक पदार्थों के प्रकार, मैग्नेटिक पदार्थों के प्रकार, ठीक। तो उसके बाद हीट स्टेरिसिस वक्र, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर में 5 ही टॉपिक हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको 5 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है मैग्नेट की विशेषताएं, दूसरा पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तीसरा पढ़ना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चौथा पढ़ना है मैग्नेटिक पदार्थों के प्रकार और वक्र के बारे में पढ़ना है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं 5 टॉपिक हो गए। इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होगा, इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। उसका लेसन नंबर 6 की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए क्या होता है, फैराडे के नियम, भाई फैराडे के नियम तैयार कर लेना। जितने भी नियम हैं वो नियम तो जरूर तैयार कर लेंगे। जो नियम दिए हुए कूलाम का नियम, गॉस का नियम और जो नियम है किरचॉफ का नियम, ऐसे नियम आप तैयार करके रखेंगे। नियम तो बहुत जरूरी है, जितने नियम इसमें है सब तैयार कर लेंगे। फैराडे के नियम तैयार कर लेना भाई, 2 नियम होते हैं। लेंस के नियम, भाई लेंस के नियम भी होते हैं, भी आप तैयार कर लीजिएगा। लेंस के नियम, स्वप्रेरण व परस्पर प्रेरण, स्वप्रेरण व परस्पर प्रेरण ये आप तैयार कर लीजिएगा। प्रवेशी और प्रवाही प्रेरण, ठीक है। एसी जनरेटर, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको ये तैयार करने ही करने हैं। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि टॉपिक बुक में बहुत सारे हैं, बोलोगे तो परेशान हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से बता रहा हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे के नियम, लेंस के नियम, स्वप्रेरण और परस्पर प्रेरण, प्रवेशी और प्रवाही, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक। ये आपको कर लेना तैयार इतना। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर नहीं चैप्टर नंबर 7 की प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर का क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होता है, एसी करंट का गुण, एसी करंट का गुण। पहले एसी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा एसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 6ठे चैप्टर में। उसके बाद हम उस और ज्यादा हम एसी के बारे में 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा में एसी करंट का गुण। ये आपको तैयार कर लेना है। आरसीएल परिपथ, भैया 2 परिपथ होते हैं, पहला आरएल सीएल, इसी तरह 3 4 6 परिपथ होते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये आरएलसी, आरएलसी में संबंध या परिपथ, ये आपको तैयार करके चलना है, ठीक है। रिएक्टिव व इम्प्रेंटेंस ये आप तैयार कर लेंगे। शक्ति कारक, शक्ति कारक ये आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद विद्युत ट्रांसमिशन, विद्युत ट्रांसमिशन ये आपको तैयार करके चलना है। देखिए यहाँ टॉपिक ज्यादा नहीं है, 5-6 टॉपिक मुश्किल से चैप्टर में मैंने बढ़िया अच्छे से आपको प्रिपेयर करके लिखा है। तो आप ये 5-6 तो तैयार ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है आपके लिए, आप ये तैयार कर लेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको पेपर देने में इतना आनंद आएगा ना कि पूछना ही मत। आप बोलोगे सर हाँ आपने जो बताया था वही आया, वही आएगा अभी जो मैं बताऊंगा, ठीक है। लिख कर आप रख लीजिए। आप आ जाइए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे, अब इसमें क्या होता है, ईएम तरंगों का संकल्प, ईएम स्पेक्ट्रम, विभिन्न तरंगों का उपयोग। ये छोटा चैप्टर है, 3 ही टॉपिक है, 3-4 नंबर का बनता है। इस चैप्टर से बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसमें आप ईएम के बारे में नॉलेज जितनी हो सके इकट्ठे कर लेना। ईएम के बारे में जितनी नॉलेज हो सके, उपयोग, कारण, उसका निवारण, सब आपको जितनी जानकारी उससे आप मिल सके आपको इकट्ठी कर लेनी है और नोट्स बनाकर चलना है, ठीक है। ये आपका हुआ इधर, ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट यूनिट, मतलब पहली फिजिक्स, फर्स्ट फिजिक्स खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड फिजिक्स की, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फिजिक्स थी इतनी, जहां तक 8 चैप्टर नंबर 8 तक आपको फर्स्ट फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको 9 नंबर से, चैप्टर नंबर 9 से सेकंड फिजिक्स पढ़ना है। तो हम चलते हैं सेकंड फिजिक्स की ओर। ये थी हमारी फर्स्ट फिजिक्स, हम बात करेंगे सेकंड फिजिक्स की। आप वहां देखते हैं चल के।